Question number 10. From a circular card, sheet of a radius is 14 centimeter, two circle of radius 3.5 centimeter and rectangle of length is 3 centimeter and width is 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of remaining sheet. It means क्या हुआ कि एक सर्कुलर शीट है ये हमारी, जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, इसमें से 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल क्या करने रिमूव. तो फाइंड द रिमेनिंग शीट, यानी इन दोनों का एरिया और इसका एरिया तीनों को अगर ऐड करके इस टोटल में से लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. नाउ तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट. एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट और एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड पाई इज व्हाट इज गिवन 22/7 यूज करना है. तो 22/7 आर 14 इंटू 14 2 किया 44 इंटू 14 दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ द शीट हो गया. नाउ एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ 1 small circle pi r square 22/7 and r 3.5 into 3.5. इससे कैंसिल किया 2 आ गया, 2 से कैंसिल किया 11 आ गया. तो 11 into 3.5 11 into 3.5 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब कितने हैं 1 है तो एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू 38.5 दैट इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर. सिमिलरली एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप इज इक्वल टू एल इंटू बी और एल कितना है 3 और बी कितना 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब क्या चाहिए एरिया ऑफ द, एरिया कितना रिमूव किया हमने, एरिया रिमूव्ड इज इक्वल टू 3 प्लस 77 दैट इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर. Okay, so area of remaining sheet is equal to 616 square centimeter minus 80 square centimeter और सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है हमारा, it means area of remaining sheet is 536 square centimeter. Question number 13. A circular flower bed is surrounded by path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of the path? देखिए we have a flower bed whose diameter is D is 66 meter. Okay, and a path around it that is 4 meter. तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. तो देखिए अगर हम बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल को लेस कर दें तो हमारे पास एरिया ऑफ क्या आ जाएगा पाथ. तो फर्स्ट रेडियस ऑफ द radius of flower bed is equal to d by 2 66 upon 2 that is 33 meter.
ओके, तो पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बीड, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और दैट इज 22/7 33 इंटू 33, यानी 22/7 इंटू 33 स्क्वायर। ये देखिए, इसे देखेंगे आगे में काम आएगा इस फॉर्म में। अब नेक्स्ट हमारा एरिया ऑफ फ्लावर बीड विथ पाथ, दैट इज आल्सो पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस केस में आर क्या होगा, आर पहले तो हमारा आया 33 और 4 आ गया हमारा पाथ, तो दैट इज कितना हो गया हमारा 37 मीटर। तो दैट इज 22/7 और 37 का स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ द पाथ, इज इक्वल टू इस वाले एरिया में से भी अगर इस वाले एरिया को क्या करते हैं लेस, यानी 22/7 37 स्क्वायर माइनस 22/7 33 स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 22/7 कॉमन है, अंदर क्या बच गया 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। नाउ यूजिंग द आईडी a square minus b square, तो नाउ 22/7 इंटू 37 प्लस 33 और 37 माइनस 33, 22/7 दोनों को ऐड किया कितना हो गया 70, और इधर दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 4। ओके, और पाई 22/7 है कि 3.14 दे रखा है, तो ये 70 इंटू 4 मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया 879.2 मीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ द पाथ। Question number 16. How many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? Take pi is 22/7. कि we have a wheel whose radius is 28 centimeter. ये यहाँ से कितना दूर जा रहा है 352 मीटर, तो ये कितने चक्कर लगाएगा, हाउ मच राउंड। और एक चक्कर जब लगाता है व्हील तो वो क्या होती है उसकी सर्कमफरेंस। ओके, तो नाउ रेडियस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील in one rotation is equal to their circumference, that is 2 pi r. Now place the value 2 pi value given at 3.14 22/7 and r is 28, 4 times 44 इंटू 4 दैट इज मल्टीप्लाई किया 176 सेंटीमीटर।
Okay, total distance covered by wheel इक्वल टू कितना हमारा 352 मीटर. ओके, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 352 into 100 सेंटीमीटर, तो दैट इज 35200 सेंटीमीटर. अब नंबर ऑफ राउंड, तो नंबर ऑफ राउंड कितना चाहिए हमें? नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टू बी कवर और डिस्टेंस इन वन राउंड. टोटल डिस्टेंस 35200 अपॉन 176. देखिए 176 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 100 दैट इज 200. तो इट मीन्स इट्स रूटेड बाय 200 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 17. The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? And pi is 3.14. So the radius, first one is radius. Radius of circular clock is equal to 15 centimeter. That is the length of the hand. And tip means distance cover. Distance covered by minute hand in 1 hour is equal to circumference, that is 2 pi r. Place the value 2 pi 3.14 and r is 15 centimeter. Now 2 into 15 30, 30 into 3.14 multiply it, क्या आया हमें? So the tip of the minute hand will move 94.2 centimeter in 1 hour.